हाय गाइस, ये है हमारा हैदराबाद का तीसरा व्लॉग। इसमें हम जा रहे हैं खैरताबाद में बड़े बड़े गणेश जी को देखने के लिए। इसलिए हम सबसे पहले कहेंगे गणपति बाप्पा मोरया। तो हम अभी अपने कैंपस में ही हैं और हम मेट्रो से जाएंगे खैरताबाद के गणेश जी को देखने के लिए। मेट्रो हमारे ऑफिस के साथ, हमारे कैंपस के साथ एकदम अटैच्ड है, तो हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। एकदम बाहर निकलते ही मेट्रो स्टेशन के पास हम पहुंच गए हैं और बस हम एस्केलेटर पे चढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे फटाफट से मेट्रो की एंट्री के लिए। और अब मैं एस्केलेटर पे हूँ, हम दोनों मस्ती कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मैंने इसको बोला एक बार झंडा दिखा दे तू हमारे देश का, जो हमारा तिरंगा है, इतना प्यारा लहरा रहा है इस मौसम में। मज़ा आ गया देखकर। और उसके बाद हमने कर ली है ऊपर एंट्री। अब मैंने राहुल के पास क्योंकि मेट्रो कार्ड नहीं था तो उसको मैंने दिए पैसे। मैंने बोला फटाफट तू ले टिकट। और उसको पता, क्योंकि उसने इतने सालों से एंट्री नहीं की मेट्रो में, तो उसे पता ही नहीं था कैसे एंट्री करनी है। फाइनली उसने स्कैन करके किसी तरह एंट्री कर ली, लेट एज यूजुअल। और उसके बाद मैंने एंट्री करी थ्रू मेट्रो कार्ड। ओके। और उसके बाद हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन पर, ऊपर मेट्रो लेने के लिए, जिसको हमें चेंज करना था अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पे। तो हम खड़े हुए थे सबसे लास्ट में और हमें नहीं पता था कि ये है फीमेल का साइड, क्योंकि दिल्ली की मेट्रो में तो पहली बोगी ही फीमेल साइड होती है। हम चढ़ गए इसमें फीमेल की साइड। मैंने राहुल को भी घुसा दिया और उसके जस्ट बैठने को थे तब ध्यान आया, अरे ये तो फीमेल की साइड है। मैंने कहा आज तो हो गई राहुल की पिटाई, मज़े आएंगे। लेकिन बच गया वो, हम चले गए कॉमन वाली साइड। और फिर उसके बाद मेट्रो स्टार्ट हो गई, 10-15 मिनट ही दूर थी। फिर हम पहुंच गए अमीरपेट और वहाँ पहुँचते ही राहुल ने शुरू किया पैटी खाना। जैसे इसे शॉप दिखी पैटी की, इसने फटाफट वहाँ जाके आलू पैटी ली और बोला मुझे खाना। इसे भूख भी लग गई थी क्योंकि ट्रैवल करके इसे यूजुअली भूख लग जाती है। और मॉर्निंग में भी इसने ब्रेकफास्ट बहुत लाइट किया था, तो इसने पैटी के मज़े लिए। यमी यमी खा रहा है मज़े से। और पैटी खाने के बाद हमने सोचा ईरानी चाय भी पीते हैं, क्योंकि हैदराबाद की ईरानी चाय भी बहुत फेमस है। लेकिन फिर उसके बाद हमने सोचा आते वक्त पियेंगे। उसके बाद इसने सोचा कि मैं पैटी फटाफट फिनिश करता हूँ और जाता हूँ जूस पीने के लिए। इसको डिसाइडेड नहीं था क्या करना है, बट इसने यहाँ पर इतनी सारी शॉप देखी अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर कि इसने सोचा अब ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, वो करना है। तो ये जूसरी वाली जो शॉप है वहाँ पर जाके इसने पाइनएप्पल जूस पीने का डिसाइड किया और मज़े से इसने पाइनएप्पल जूस पिया। तो उसके लिए अभी हम ऑर्डर देने वाले हैं, बट अभी आपको बहुत बढ़िया सीन दिखेगा। राहुल की बाइट, वाह क्या बात है, प्रॉपर फूड व्लॉगर। क्या बात है सर, क्या करेगा बात है अभी सर, फिनिश अपना क्या बात है, ये बात फूड है। पैटी और देगा पाइनएप्पल जूस का ऑर्डर, जो कि भैया फटाफट बना के हमें दे देंगे। और भैया से क्योंकि हमने परमिशन ली, हम वीडियो बना रहे थे, तो भैया आगे कैसे स्टाइल मारते इतराते हुए दिखेंगे ना, आप देखना। इसने मुझे पैटी ऑफर की, मैंने साफ मना कर दिया कि मैं भाई बाहर का नहीं खाऊंगी, मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं है कौन कैसे बनाता है पैटी, क्योंकि मैं हूँ वेजिटेरियन, मैं एग टच भी नहीं करती हूँ। और उन लोगों ने कैसे बनाई हो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर ये जो भैया हैं अभी पैटी बना रहे खड़े हैं, जो भैया यही बना के देंगे हमें जूस, पैटी नहीं जूस बना के अरे देंगे। कहना क्या चाहते और हो? राहुल को आ जाएगा मज़ा। देखो अभी ये आगे शर्माएंगे पूरी दुल्हन की तरह। हे भगवान, ये क्या हो रहा और है? बार बार मेहरबानी देखेंगे। करके मुझे कितना समझाइए, मेरी अच्छा समझ है में ना, कुछ लोग भी नहीं आ रहा है। खुश हो जाते हैं जब देखते हैं कि हम भी वीडियो में आ रहे हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हम भी कुछ नया कर रहे हैं, उनको भी खुशी होती है। दूसरों को खुश देख के खुद को भी मज़ा आ जाता है कि हाँ, हम किसी के हैप्पीनेस का कारण बन गए। और अब उन्होंने जूस बना दिया ताज़ा ताज़ा और राहुल के हाथ में पकड़ा दिया। राहुल पी रहा है, एक्सप्रेशन देखो, लड़का खुश हो गया, अमेजिंग बोल रहा है, अमेजिंग। और अब इसको दिखाना है ये जूस सेंटर का नेम, ताकि और लोग भी आएँ और यहाँ पे जूस पिएं। अगर कोई भी अमीरपेट आता है, हैदराबाद के अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पे, तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत पोलाइट भैया थे। अब हम आगे बढ़े हैं, बहुत सारी शॉप थी, मैंने राहुल को फास्ट ट्रैक दिखाया,
हम ज़ूडियो भी जाने का सोच रहे थे, फिर हमने सोचा छोड़ो यार बहुत शॉपिंग हो गई, अब शॉपिंग नहीं करनी। फिर हम रत्नदीप गए, रत्नदीप में टाइम लगाया और वहाँ से लिया हमने क्या, सिर्फ एक बिस्किट और कुछ भी नहीं लिया। फालतू में बस गए, थोड़ा सा डांस किया क्योंकि अच्छा सॉन्ग चल रहा था, डांस करके फटाफट आ गए। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ करके रत्नदीप में और भी सामान ढूंढा कि कुछ लेते हैं। कप्स बहुत प्यारे प्यारे थे, सोचा ले लें, कुछ मग्स ले लें, लेकिन अभी कुछ भी नहीं लेना, बहुत हो गया क्योंकि इतनी सारी शॉपिंग करेंगे भी क्या, अभी कुछ घर नहीं मिला कुछ भी। अब हम आगे बढ़ गए, हमें जैसा कि इंटरचेंज करना था, अब हमें जाना था एलबी नगर वाली साइड। तो हम एलबी नगर वाली साइड जा रहे हैं, वहाँ से हम मेट्रो लेंगे। यहाँ से 3rd या 4th मेट्रो स्टेशन था खैरताबाद का। लेकिन ऊपर जाते ही, जैसे ही हम एस्केलेटर से ऊपर चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते ही हमें स्पीकर पे कुछ आवाज़ आने लग गई। हम सोच रहे ये कैसी आवाज़ है, ये कैसी आवाज़ है। और उसके बाद हम दोनों ही हैरान थे, और मैं इस बीच थोड़ा स्टाइल भी मार रही हूँ बिन बात, क्योंकि राहुल मुझे रिकॉर्ड कर रहा था। तो हम पहुँचे और हमने देखा अच्छा मतलब यहाँ पे प्रॉपर फोर्सेस थी जो कि बता रहे थे कि जिसको भी खैरताबाद बड़ा गणेश जी को देखने जाना है वो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में ना जाए, उनकी प्रॉपर लाइनिंग वगैरह करवा रहे थे। अब हम मेट्रो में चढ़ के उतर चुके, उसका सीन दिखा रहे हैं, क्योंकि मेट्रो इतनी फिल्डअप थी कि सांस लेने की भी जगह नहीं थी। और उसके बाद हम उतर गए हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग हैं। अब देखो उतरते वक्त से ही भीड़ दिखनी बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी थी। रोड पर भी बहुत भीड़ थी। मुश्किल से 700 मीटर था, जो पर्सन, हम जैसा पर्सन 5 से 7 मिनट में मैक्सिमम चल लेता आराम से, जो स्पीड होती है उसमें। लेकिन हमें इसमें 20-25 मिनट लग गए जाने में। और उसके बाद भी ऐसा हुआ, और जबकि पर देख के अच्छा लग रहा था कि कितने बूढ़े लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। बीच में रेलवे लाइन भी थी, वो क्रॉस किया हमने, खुशी खुशी गए मज़े से। पर वहाँ की भीड़ देख के हमारी हालत ख़राब हो गई। ऑल्दो हैदराबाद में पिछले 3-4 हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है, और संडे की सुबह भी बारिश हुई थी। मौसम ठंडा था, लेकिन यहाँ की भीड़ की वजह से इतनी सफोकेशन, इतनी ह्यूमिडिटी थी कि मैं जो खुले बाल करके आई थी, मैं जूड़े पे आ गई। और इतनी भीड़ को देख के हमें नहीं लगा हम पहुँच पाएंगे। हम आगे चलते गए फिर भी, पर एक पॉइंट आ गया जहाँ पे हमें लगा कि हमें थोड़े से दर्शन हो गए हैं गणपति जी के। हमने वो थोड़े से दर्शन किए, हाथ जोड़े, और हम वापस आ गए। फिर हम, वो जगह पूरी मेले जैसी थी, तो हमने सोचा चलो इस मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, बाहर आए हैं तो हमने 1-2 जगह गए, थोड़ा देखा। लेकिन फिर उस हिसाब से मन नहीं हुआ, क्योंकि गणपति जी के प्रॉपर दर्शन नहीं हो पाए थे। तो हमने वापस आना ही बेटर समझा और हम वहाँ से निकल गए। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें थी। एक चौराहा था जहाँ पे छोटी सी, पता नहीं किन की मूर्ति थी, लेकिन लग रहा था वहाँ के कोई मेन इंसान है, ऐसे कोई पर्सन है जिन्होंने कुछ किया है। मराठा लग रहे थे देखने में। अब पता नहीं कि मतलब वो कौन थे। शिवाजी भी हो सकते हैं, छत्रपति शिवाजी हमारे, वो भी हो सकते हैं। तो अब उसके बाद हम वापस जा रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग हम कर रहे हैं इस समय, और राहुल भी गर्मी से एकदम परेशान है, बेचारे का फेस एकदम स्वेटी हो गया है गर्मी की वजह से। मेट्रो स्टेशन इतने पास था, लेकिन अब हमारी हिम्मत नहीं थी मेट्रो में जाने की। वो मुझे खींच रहा था, मैं उससे खींच रही थी। बस ये था कि चलो अब वापस जाते हैं। इतना हमारे दर्शन प्रॉपर नहीं हो पाए, पर फिर भी इन सब में 2 से 2.5 घंटा लग गया हमें मेट्रो से उतरने के बाद भी। और उसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के हम लेते हैं ऑटो। और हमारा ऑटो था येलो वाला, यानी डीजल वाला ऑटो। यहाँ पर हैदराबाद में ज़्यादातर ऑटो डीजल वाले ही होते हैं। हमने जैसे पहले हम मूवीज़ में देखते थे कि ज़्यादातर येलो ऑटो होते हैं, ये कैसे डिफरेंट है, तो ये डीजल वाले होते हैं। बहुत कम ही एलपीजी के दिख जाते हैं, पर वो भी येलो कलर के ही होते हैं, वो भी ग्रीन कलर के नहीं होते। यहाँ पर पोल्यूशन वगैरह उतना नहीं है, तो शायद इसलिए पोल्यूशन है डीजल वाले ऑटो की जगह।
यहाँ पर राहुल स्टाइल मारते हुए पूरा अपने फेस एक्सप्रेशंस दिखा रहा है। उसके बाद हम मेट्रो की लिफ्ट से रोड क्रॉस करते हैं क्योंकि हम दूसरी साइड उतर गए थे। और यहाँ पर राहुल कैसे हाथ से स्टाइल मार के गेट खोलने की एक्टिंग कर रहा था। इतने में लोग उतर गए और इसका बन गया पोपैट। और फिर अब मेट्रो की लिफ्ट के अंदर ये डांस करके दिखाएगा। बहुत खुश नज़र आ रहा है और हम फाइनली घर पहुंच गए।